इससे पूर्व के वीडियो में 3 दृश्य तक पढ़ा था हम लोगों ने। अब चतुर्थ दृश्य प्रारंभ होता है। मल्लिका और चंदन कुम्हार के पास दूध दूहने के लिए बर्तन खरीदने पहुंच गए हैं। कुम्हार घट रचनायाम लीनः, घड़े बनाने में लीन है और गायति गाता है। ज्ञात्वापि जीविका हेतोः रचयामि घटानहं, जीवनं भंगुरं सर्वं यथैष मृत्तिका घटः। इसमें संधि विच्छेद। ज्ञात्वापि, ज्ञात्वा जोर अपि, यथैष यथा जोर एषः, यथैषः यथा जोर एषः। संयोगः घटानहम, घटान जोर अहम, जहाँ पर व्यंजन के साथ स्वर मिलता है और वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता वह संयोग कहलाता है। तो घटानहम में घटान जोर अहम, यहाँ नौ और अ में कोई परिवर्तन नहीं है और नौ से मिल गया है, यह संयोग है। अन्वय सर्वम जीवनम भंगुरम यथा ईशः मृत्तिका घटः इति ज्ञात्वा अपि जीविका हेतोः अहम यहाँ है, अहम घटान यहाँ है, रचयामि सर्वम जीवनम भंगुरम यथा एषः मृत्तिका घटः इति ज्ञात्वा अपि जीविका हेतोः अहम घटान रचयामि। संपूर्ण जीवन भंगुर है, भंगुर नष्ट होने वाला, समाप्त हो जाने वाला है। यथा जिस प्रकार एषः यह मृत्तिका घटः मिट्टी का घड़ा, यह ज्ञात्वा अपि जानकर भी, जीविका हेतोः जीविका के लिए, जीवन यापन करने के लिए, अहम मैं घटान रचयामि घरों को बनाता हूँ। जीवन क्षणभंगुर है यह जानते हुए भी मैं जीविका के लिए घरों का निर्माण करता हूँ। चंदन कहता नमस्करोमि तात, नमः जोर करोमि, नमस्करोमि, नमः जोर नमः जोर करोमि तात संबोधन है कुंभकार के लिए। नमस्करोमि तात 5-10 घटान इच्छामि, 15 घड़े चाहता हूँ, मुझे 15 घड़ा चाहिए। किम दास्यसि, क्या दोगे। देवेश उस कुंभकार का नाम है, कुम्हार का नाम है। कथम न, क्यों नहीं। विक्रनाय एव एते, बेचने के लिए ही ये हैं। गृहान घटान, घरों को ले लें। 500 रूप्यकाणि चौदेह, 500 रूप्यकाणि चौदेह, 105 रुपये दें। घड़ा ले लें और 105 रुपये दें। चंदना साधु, अच्छा। परम मूल्यम तु, किंतु मूल्य तो दुग्धम विक्रीय एव, दूध बेचकर ही दातुम शक्यते, दिया जा सकता है। देवेश कहता क्षम्यताम पुत्र क्षमा करो। मूल्यम बिना तु, मूल्य के बिना तो एकमपि घटम न दास्यामि, एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका स्वाभूषणम दातुमिच्छति, स्वजोर आभूषणम स्वाभूषणम, अपने आभूषण को देना चाहती है।
दातुम इच्छति, दातुम इच्छति, मल्लिका अपना आभूषण देना चाहती है। तात यदि अधुनैव मूल्यम, यदि अधुनैव संधि विच्छेद यदि अधुनैव, यदि अभी मूल्यम आवश्यकम, मूल्य आवश्यक है, तर्हि तो गृहान एतत् आभूषणम, इस आभूषणों को ग्रहण करें। देवेश पुत्री के, या पुत्री के संबोधन है मल्लिका के लिए। मल्लिका को वह कुंभकार पुत्री कहकर संबोधित करता है, तो यह संबोधन का रूप है पुत्री के। नाहम पाप कर्म करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथमपि नेच्छामि, कथमपि किसी प्रकार, नेच्छामि, नेच्छामि संधि विच्छेद न जोर इच्छामि, न जोर इच्छामि, नेच्छामि नहीं चाहता हूँ, न नहीं इच्छामि चाहता हूँ, नेच्छामि त्वाम तुम्हें आभूषण विहीनाम कर, तुम आभूषणहीन करना, तुम्हें मैं आभूषणहीन करना नहीं चाहता हूँ। नयतु यथाभिलषितान घटान, नयतु ले जाओ, यथाभिलषितान घटान, जितने घरों की आवश्यकता है ले जाओ। दुग्धम विक्रीय एव, दूध बेचकर ही घट मूल्यम ददातु, घरे का मूल्य देना। उभौ, उभौ यानी दोनों, दोनों अर्थात ये चंदन और मल्लिका एक साथ कहते हैं धन्योसी तात, तात धन्य हो, धन्योसी धन्य हो। अब पांचवा दृश्य प्रारंभ होता है। मासांतरम संध्या कालः, एक महीने के बाद संध्या काल का समय है। एकत्र रिक्ताः, एकत्र एक ओर, रिक्ताः खाली, नूतन घटाः सन्ति, नए घरे हैं, एक ओर खाली नए घरे रखे हैं। दुग्ध क्रेतारः, दूध खरीदने वाले। अन्य च ग्रामवासिनः, और दूसरे ग्रामवासी। अपरत्र दूसरी ओर, आसीना बैठे हैं। एक ओर खाली नए घरे रखे हैं और दूसरी ओर दूध खरीदने वाले और कुछ ग्रामीण बैठे हैं। चंदन, अब चंदन धेनुम प्रणम्य, गाय को प्रणाम कर। प्रणम्य में प्रकृति प्रत्यय, इसमें प्र उपसर्ग, नम धातु और ल्यप प्रत्यय है। धेनुम प्रणम्य, गाय को प्रणाम कर। मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण कर, स्तुति प्रार्थना कर। मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को, अपनी पत्नी को पुकारता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, शीघ्र आओ। मल्लिका आयामीनाथ, हे स्वामी आती हूँ। दोहनम आरभस्व तावत, तब तक दूहना प्रारंभ करें। चंदनः, चंदन यदा धेनोः समीपम गत्वा, जब गाय के पास जाकर दोग्धुम इच्छति, दूहना चाहता है। तदा तब धेनु गाय पृष्ठपादेन, पीछे के पैर से प्रहरति, प्रहार करता है। गाय भैंस आदि पशुओं की यह आदत होती है, जब वह किसी पर आक्रमण करता है, वह पीछे यदि आदमी रहे तो वह अपने पीछे के पैर से प्रहार करता, मारता है। घोड़े गधे भी ऐसे ही मारते हैं पीछे के पैरों से। तो गाय पृष्ठपादेन प्रहरति, वह पीछे के पैर से प्रहार करता है। चंदनश्च, और चंदन पात्रेण सह पतति, बर्तन के साथ गिर पड़ता है। फिर वह नंदिनी दुग्धम देहि, नंदिनी यानी गाय को नंदिनी कहते,
नंदनी दुग्धम देहि, दूध दो। किम जातम ते, तुझे क्या हो गया। पुनः प्रयासम करोति, फिर प्रयास करता है दूहने के लिए। नंदिनी च, और नंदिनी पुनः पुनः बार बार पाद प्रहारेण, पैर की प्रहार से, ताडयित्वा मारकर, ताडयित्वा में ताड धातु अक्त्वा प्रत्यय, नंदिनी बार बार पाद प्रहार से, पैरों के प्रहार से, ताडयित्वा मारकर, चंदनम चंदन को, रक्त रंजितम करोति खून से रंग देती है। हा हतोस्मि, हा मारा गया, यह चित्कारम पूर्वम पतति, चित्कार करते हुए गिर पड़ता है, यह चीखते हुए गिर पड़ता है। पूर्वन में पूर्वन क्री धातु और शत्री प्रत्यय है। सर्वे सभी, वहाँ जो उपस्थित व्यक्ति हैं, आश्चर्येन आश्चर्य से, चंदनम चंदन को, अन्योन्यम च, और आपस में एक दूसरे को, पश्यन्ति देखते हैं। मल्लिका चीत्कारम श्रुत्वा, मल्लिका चीत्कार सुनकर, श्रु धातु और अक्त्वा प्रत्यय है, श्रुत्वा चीत्कार सुनकर, झटिति प्रवेश्य शीघ्र प्रवेश कर, प्रविश्य में प्र उपसर्ग, प्रविश्य प्र उपसर्ग विष धातु और ल्यप प्रत्यय, शीघ्र प्रवेश कर। नाथ किम जातम, स्वामी क्या हुआ। कथम त्वम रक्त रंजिता, कैसे आप खून से रंग गए। चंदन धेनु गाय, दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, दूहने की अनुमति ही नहीं देती है। दोहन प्रक्रियायाम, दूहने की प्रक्रिया में, आरंभमानम एव, प्रारंभ करते ही, ताडयति माम, मुझे मारती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन, गाय को स्नेह से, वात्सल्येन च, और प्रेम से, स्नेह से, प्रेम से, आकार्य पुकार कर, पुचकार कर, दोग्धुम प्रयतते, दूहने का प्रयास करती है। किंतु धेनु गाय दुग्धहीना एव, दूधहीन है, उसके पास, गाय के पास अब दूध नहीं है। इति अवगच्छति, यह जानती है। अवगच्छति गम धातु का अर्थ होता है जाना, और उसके साथ जब अब उपसर्ग लगा दिया जाता है तो उसका अर्थ होता है जानना। तो अवगच्छति यानी जानती है कि गाय दुग्धहीना है, गाय के पास दूध नहीं है। मल्लिका चंदनम प्रति, अब मल्लिका चंदन के प्रति कहती है, नाथ स्वामी अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा बहुत अनुचित किया गया। यत की मास पर्यंतम, महीने तक, एक महीने भर, धेनोह दोहनम न कृतम, गाय का दूहना नहीं किया। यहाँ न छूटा हुआ है, न होना है। मास पर्यंतम धेनोह दोहनम न कृतम, महीने भर गाय को नहीं दूहा। सा पीड़ाम अनुभवती, वह पीड़ा अनुभव करती है। अतएव ताड़यति, अतएव संधि विच्छेद है, अतएव, अतः जोर एव, यहाँ विसर्ग का लोप हुआ है, इसलिए वह मारती है। चंदन देवी, देवी संबोधन है मल्लिका के लिए। मयापि ज्ञातम यत्,
मैंने भी जाना कि अस्माभिः हम लोगों के द्वारा सर्वथा सभी तरह से अनुचितमेव कृतम अनुचित ही किया गया यत् कि पूर्णमास पर्यंतम पूरे महीने भर दोहनम न कृतम दोहने का कार्य नहीं किया गया। कृतम में प्रकृति प्रत्यय क्री धातु अक्तो प्रत्यय कृतम अतएव इसलिए दुग्धम शुष्कम जातम दूध सूख गया। सत्यमेव उक्तम सत्य कहा गया है। कार्यमद्यतनीयं यत् तदद्यैव विधीयताम् विपरीते गतिर्यस्य स कष्टं लभते ध्रुवम्। अद्यतनीयम कार्यम कार्यम जोर अद्यतनीयम यानी अद्यतनीयम कार्यम आज का कार्य यत जो है तत् वह अद्यैव आज ही तदद्यैव तत् जोर अद्यैव तदद्यैव तत् बन वह अद्यैव आज ही अद्य जोर एव अद्यैव आज ही विधीयताम कर लें। तदद्यैव संधि विच्छेद तत् जोर अद्य जोर ए तदद्यैव वह आज ही विधीयताम कर लें। आज का जो कार्य है वह आज ही कर लें। विपरीते गतिर्जस्य जिसकी विपरीत गति होती है अर्थात जो इसके विपरीत करते हैं या आज का कार्य आज ही नहीं कर लेते सह वह ध्रुवम निश्चय ही कष्टम लभते कष्ट पाता है। तो अद्यतनीयम कार्यम आज का कार्य यत जो है तत् वह अद्यैव आज ही विधीयताम कर लें। यस्य विपरीते गतेः जिसकी विपरीत गति होती है गतिर्यस्य इसमें संधि विच्छेद गतिर्यस्य गति योर यस्य यहाँ विसर्ग का र हुआ है तो विपरीत में जिसकी गति है वह निश्चय ही कष्ट पाता है। मल्लिका कहती आम भरतः हाँ स्वामी सत्यमेव सत्य ही मयापि पठितम यत् मैंने भी पढ़ा है कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा करोत्यविचारैर्तत् सविषीदति मानवः। कल्याणकांक्षिणा कल्याण चाहने वालों को सुविचार्य अच्छी तरह विचार कर कार्यम विधातव्यम कार्य करना चाहिए। कल्याण चाहने वालों को कार्य अच्छी तरह विचार कर करना चाहिए। यह जो करोति जोर अविचार्यै तत् जो बिना विचारे करता है अविचार्यै तत् करोत्यविचार्यै तत् संधि विच्छेद करोति जोर अविचार्य जोर ए तत् करोति करता है अविचार्य बिना विचारे एतत् यानी इसको इस कार्य को सह वह मानवः मनुष्य विषीदति दुख पाता है। कल्याण चाहने वालों को कार्य विचार कर करना चाहिए। जो बिना विचारे इसे करता है यानी कार्य करता है वह मनुष्य दुख पाता है। किंतु यह तो मल्लिका ने पहले पढ़ा था अब कहती है किंतु प्रत्यक्ष रूप से अद्य एव आज ही अनुभूतम
जाना एतत्, इसको आज इस नियम को प्रत्यक्ष रूप से आज ही जान पाया। सर्वे सभी दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम। वहाँ जितने हैं सभी एक साथ कहते हैं कि दिन का कार्य, जिस दिन का कार्य है, तस्मिन्नेव दिने, उसी दिन कर्तव्यम करना चाहिए। यह एवं न करोति, जो ऐसा नहीं करता है, सह कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चय ही कष्ट पाता है। अब जवनिका पतनम, जवनिका रंगमंच पर पर्दा लगा होता है, अंत में पर्दा गिरा दिया जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, और सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रशम्। आदानस्य लेने का, प्रदानस्य देने का, कर्तव्यस्य च कर्मणः और करने योग्य कर्म का, लेने का, देने का और करने योग्य कर्म का, लेन देन और करने योग्य कर्म का, संपादन क्षिप्रम जोर अक्रियमानस्य, शीघ्र नहीं किए जाने पर, कालः समय, तद्रशम, तद्रशम संधि विच्छेद, तत्जोर रसम तद्रसम, उसके रस को पिबती, पी लेता है। लेन देन और कर्तव्य कर्म का शीघ्र संपादन नहीं किए जाने पर समय उसका रस पी लेता है, अर्थात उस कर्म में सफलता नहीं मिलती है और न सफलता का आनंद मिल पाता है। इस प्रकार इस शिक्षा के साथ यह पाठ पूर्ण होता है।